हेलो एवरीवन। आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक में हाइट एंड डिस्टेंस की बात करेंगे। तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी है कि ये क्वेश्चन इस वाले पार्ट से आ जाता है एग्जाम में, राइट। सो इसके पहले हम लोगों ने कॉन्सेप्ट ट्रिग्नोमेट्री के सारे कॉन्सेप्ट कर लिए थे, आइडेंटिटीज बेस्ड और जितनी प्रॉपर्टीज बेस्ड या फिर वैल्यू बेस्ड या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बेस्ड सारे कर लिए थे। जिसका ये बोल सकता हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री का ये एक्चुअल में एप्लीकेशन इसको बोल सकते हो आप, ये एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इसको कह सकते हो आप, ठीक है। ये एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन का मतलब हो गया कि हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज कैसे करते हैं, कहाँ करते हैं। तो बहुत सारी जगह पे यूज होता है, जितने ब्रिजेस बन रहे हैं, ठीक है। या फिर बहुत ऐसी, जैसे हमने कहा कि हमें किसी स्टार से अर्थ से स्टार की डिस्टेंस निकालनी है, तो बहुत तरीके हैं निकालने के। वो डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं आप, हाइट मेजर कर सकते हैं। बिल्डिंग, बहुत बड़ी बिल्डिंग बन रही है तो उसकी हाइट कैसे आप पता कर सकते हो, अब फ्रॉम बॉटम कैसे कर सकते हो। तो वो सारा क्या है, हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक हम हाइट एंड डिस्टेंस से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बहुत सारे यूजेस हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। मैं थोड़ी बेसिक बेसिक चीजें करूंगा। देखो इस क्वेश्चन में, देखो ट्रिग्नोमेट्री में मैंने आपको पहले ही बताया था। ट्रिग्नोमेट्री में एक चीज आपको ट्रिगो ट्रिगो मैं बता दूं। ट्रिग्नोमेट्री में क्या चीज है, ट्रिगो ट्रिगो में लिखा है, मैं इसका ट्रिग्नोमेट्री ही बोल रहा हूँ। तो ट्रिग्नोमेट्री में फर्स्ट पॉइंट क्या है, आप चीज याद रख लेना कि आपको ऑलवेज 90 डिग्री वाला ही ट्रायंगल यूज करना है। इसके अलावा कोई और ट्रायंगल नहीं यूज करना है, इस बात को याद रखना है। सो ये 90 डिग्री, एक एंगल तो 90 डिग्री रहेगा ही रहेगा, है ना। तो इस बात को याद रखना, कभी भी ट्रायंगल आप 90 डिग्री से कम नहीं बनाएंगे, ये याद रखना है। तो एग्जाम में क्वेश्चन अभी भी इसके बेस पे कैसे क्वेश्चन बनेंगे, अभी हम इसमें विद द हेल्प ऑफ हाइट एंड डिस्टेंस एप्लीकेशन हम देख लेंगे, ठीक है। सेकंड पार्ट क्या है, इसमें आपको पाइथागोरस थ्योरम पता रहना चाहिए, जो मैंने पहले बता दिया, पाइथागोरस थ्योरम, है ना। पाइथागोरस थ्योरम मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, तो आपको पहले भी अगर पढ़ा होगा तो कोई चीज़ आती भी होगी। मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, अगर इस टॉपिक को रिवाइज कर लोगे तो ज़्यादा इजीली आपको चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। थर्ड थर्ड वन इज, आपको ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज पता होनी चाहिए, है ना। आपको वैल्यूज पता होनी चाहिए। साइन 30 की वैल्यू मैंने बोला था, उसको आपको पता रहना चाहिए कि डेट इज 1/2। tan 30 की वैल्यू अगर पूछा तो आपको पता रहना चाहिए 1/√3। tan 60 की वैल्यू √3। ऐसे आपको याद रहना चाहिए, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अगर ये चीज़ पता है तो आपको सारी चीज़ें इजीली कर समझ में आ जाएंगी, राइट राइट। एंड सेकेंड वन इज, इसके टाइप्स आपको समझने हैं कि एग्जाम में टाइप्स किस टाइप्स में, आपको 3-4 टाइप्स के क्वेश्चन बता दूंगा, 5 टाइप के। वो टाइप्स अगर आप समझ लिए तो आपको सारे के सारे एग्जाम में क्वेश्चन हो जाएंगे, है ना। और किस तरीके से चीजें करते हैं, इसके कुछ वर्ड्स हैं जिसे मैंने बोल दिया, अभी मैं समझा दूंगा। आपको वो चीज़ें पता रहना चाहिए ना, कि अभी मैं एक्चुअल में समझाऊंगा, मैं यहाँ पे लिख भी नहीं रहा हूँ क्योंकि मैंने इसको आपको बताया नहीं है, ठीक है। तो वो चीज़ आपके लिए नहीं है, तो वो सारी चीज़ें बता दूंगा, तो आपको वो थोड़ा सा दिमाग में कॉन्सेप्ट में डाल लेना कि किस तरीके से चीज़ें मैं बोल रहा हूँ, किस तरीके से उसको समझना है। क्वेश्चन में गिवन है तो किस तरीके से अप्लाई करना है, दैट इज बस। इससे अलावा कुछ नहीं करना है, राइट। सो स्टार्ट करते हैं। देखो, तो मैंने बोला कि देखो लाइन ऑफ विजन क्या होता है। लाइन ऑफ विजन का मतलब होता है जहां से आपकी आंख रहेगी। देखो मैं एक चीज बोलता हूँ, अगर मैंने बोला कहीं एक चीज देखो समझाने की कोशिश करूंगा। देखो इसको ऑलवेज बोलते हैं फुट, है ना, फुट बोलते हैं, अरे अब इसको या फिर आप बेस बोल सकते हो, अलग अलग नाम है ना। कभी भी मैं बोल रहा हूँ कि आप किसी ऊंचाई पे खड़े होकर देखो, तो मतलब आप यहाँ पे खड़े नहीं होगे, आपकी आंख यहाँ पे रहेगी। आपकी आंख यहाँ पे रहेगी, आप इस ऊंचाई से अपनी आंख से दिखोगे। मैंने बोला आप यहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी पे देख रहे हो, तो ये यहाँ पे एक छोटी सी चीज है, उसको देख रहे हो, तो 3 किलोमीटर डिस्टेंस ये हो जाएगी। आपकी आंख यहाँ पे रहेगी। ऐसा नहीं है कि आपने इसको अपनी आपको इतना ऊपर उठा लिया फिर यहाँ से देख रहे हो, ऐसा नहीं करना है। आपको अपनी आंख ही यहाँ पे रख देना, आंख आंख यहाँ पे रख देना है, और आंख से चीजों को देखना है, राइट। तो ये चीज समझ के रखना है। तो लाइन ऑफ विजन क्या होता है, दैट इज द लाइन ऑफ विजन। ये लाइन ऑफ विजन है, इसको बोलते हैं लाइन ऑफ विजन, LOV, लाइन ऑफ विजन, ठीक है। सेकंड वन इज, देखो लाइन ऑफ एलिवेशन का मतलब हो गया, लाइन ऑफ एलिवेशन इज एन ऑब्जर्वेबल। ये देखो कोई भी अगर ऑब्जर्वर, देखो इजी सा है, समझना चाहिए। अगर मैंने बोला आप किसी जमीन पे खड़े हो, यहाँ पे जमीन पे खड़े हो, यहाँ से अगर आपने बी हाइट पे किसी भी ऑब्जेक्ट को आपने देखा, ठीक है। आप यहाँ से देख रहे हो, देखो लाइन ऑफ विजन तो यही होगा। लाइन ऑफ विजन तो ये होगा जहां से आप देखते हो किसी ऑब्जेक्ट को, वो लाइन ऑफ विजन होता है, राइट। तो लाइन ऑफ विजन तो समझ में आ गया। अब देखो लाइन ऑफ विजन तो आपने कह दिया, और हमने कहा एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब कि हायर लेवल पे अगर कोई चीज देख रहे हो तो बॉटम के साथ कितनी डिग्री का वो एंगल क्रिएट कर रहा है, दैट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। अगर मैंने बोला यहाँ पे आप खड़े हो, यहाँ पे बॉटम में खड़े हो, आप एक पतंग यहाँ पे उड़ रही है, ठीक है, तो समझा रहा हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ।
आप इसको देख रहे हैं, ठीक है, और आप इसको देखो तो डेट इज द लाइन ऑफ विजन। तो आपको देखने का लाइन है जिससे आप इस पतंग को देख रहे हो, ठीक है, इस पतंग को देख रहे हो, ठीक है। मैंने बोला कि एंगल ऑफ एलिवेशन इसमें क्रिएट हो रहा है, तो आप देखो जब खड़े हो आप बॉटम में खड़े हो तो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पे बनेगा, सपोज ये 30 डिग्री है, तो दिस इज द एंगल ऑफ एलिवेशन, जो एंगल ऑफ एलिवेशन एओई, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, आई थिंक सबको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो बॉटम के साथ अगर किसी टॉप पे आप चीजों को देख रहे हो तो वो जो बॉटम हॉरिजेंटल लाइन के साथ अगर एंगल क्रिएट होता है तो डेट इज एंगल ऑफ एलिवेशन। कुछ भी आप कर सकते हो, मैं आपको समझा देता हूँ। अगर मैंने बोला कि आप यहाँ पे खड़े हो, कि सपोज किया कि आप यहाँ पे खड़े हो ना, है ना, आप यहाँ पे खड़े हो, यहाँ पे आपकी आंख यहाँ पे है, ठीक है, ये आपकी आंख है, यहाँ तो नहीं लग रही, कुछ अलग ही तरीके का लगा, बट इसको आंखें समझो। मैंने बोला एक पेड़ है, यहाँ पे पेड़ पे आम यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है, एक पेड़ पे आम लगा, तो आप यहाँ से इस पेड़ इसको देख रहे हो, ठीक है, तो एंगल ऑफ जब आप नीचे से वो टॉप पे देख रहे हो तो ये तो एंगल ऑफ क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ विजन हो जाएगा, सॉरी, लाइन ऑफ विजन हो जाएगा। बट ये जब आप बॉटम से देख रहे हो तो आपको एंगल ऑफ एलिवेशन आपको यहाँ पे बनेगा, तो थीटा को एंगल बनेगा, राइट। जब बॉटम से टॉप देखोगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्रिएट होगा, ठीक, चीज समझ में आ रही। नेक्स्ट वन इज, इतना समझ में आ गया आपको। एंगल ऑफ डिप्रेशन का मतलब, जब आदमी डिप्रेस हो जाता है तो आंख आंख उसकी झुक जाती है। डिप्रेशन को इस तरीके से समझो, जब आदमी दुखी हो जाता है, सैड हो जाता है, तो डिप्रेस हो जाता है, डिप्रेस होगा तो नीचे की तरफ देखेगा। मतलब ये हाइट पे कहीं भी कोई अगर यहाँ पे खड़ा है, मान लो आप ये अपनी छत पे यहाँ पे खड़े हो, आपकी आंख यहाँ पे है, ठीक है ना। आज जब आंख से मतलब इसका डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन का मतलब हो गया जब हाइट से आप एंगल नीचे की तरफ देखते हो, और ये इसके साथ जो हाइट पे ये एंगल जो क्रिएट होता है दैट इज एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है, ये समझ में आ गया। तो कोई एक चीज और याद रखो, मैं आपको चीज समझाता हूँ। अगर सपोज किया, अगर इस तरीके से अगर आपने लाइन ड्रॉ करी है ना, तो आपको पता है अगर ये एंगल थीटा है तो दैट इज दिस एंगल इज आल्सो थीटा। क्यों 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 कि ये लाइन और ये लाइन, सपोज किया दिस इज एल लाइन, इसको मैंने एल दे दिया, इसको एम दे दिया, अगर एल परपेंडिकुलर पैरेलल टू एम है तो ये ऑल्टरनेट एंगल है, ये वाला एंगल और ये वाला आपस में इक्वल होगा, है ना, बिकॉज दे आर बोथ आर ऑल्टरनेट एंगल। आपको पता होगा क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा ऑल्टरनेट एंगल, ठीक है। तो ये चीज़ आपको बेसिकली पता रहनी चाहिए, बस इतनी सब चीज़ें, बेसिक चीज़ें पता अगर है तो आपको चीज़ें इजीली समझ में आ जाएंगी, राइट, ये चीज़ समझ में आई, ठीक है। तो आपको एंगल और डिप्रेशन भी समझ में आ गया, तो वो चीज़ जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर मैंने एक पैरेलल लाइन, इसमें इसमें लिखा नहीं हुआ, ये चीज़ ऐसे कर लो। अगर मैंने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी तो एंगल और डिप्रेशन, अगर सपोज कि दिस इज थीटा, दिस इज आल्सो थीटा, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन में यूज करोगे आप। यहाँ पे लाइन ऑफ विजन क्या है, आप यहाँ टॉप से आप नीचे की तरफ देख रहे हो तो लाइन ऑफ विजन ये हो जाएगा। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होगा, नीचे की जो इस हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ जो एंगल आप क्रिएट करोगे दैट इज एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। ये आपसे एग्जाम में इसका कभी भी डेफिनेशन नहीं पूछा जाएगा, आपको ये पता रहना चाहिए किस तरीके से क्वेश्चन अप्लाई करते हैं, बस इतनी ही रहना चाहिए, इससे ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी क्वेश्चन, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। तो क्वेश्चन समझने की कोशिश करना, ये क्वेश्चन आसान है, किस तरीके से मैं करता हूँ, केवल वो चीज़ समझ लिया अगर आपने ना, केवल आपको अप्लाई करना है चीज़ों को, ये एप्लीकेशन है, ठीक है। एन ऑब्जर्वर एट ए डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर, देखो एक ऑब्जर्वर है, सपोज किया कि ऑब्जर्वर यहाँ पे है ना, उसकी आंख यहाँ पे है, ठीक है, ऑब्जर्वर है, एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर फ्रॉम ए ट्री, लुक एट द टॉप, देखो एक पेड़ है यहाँ पे, है ना, एक पेड़, मान लो यहाँ पे एक पेड़ है, ये पेड़ है, ठीक है। ये ऑब्जर्वर जो है ये यहाँ से ये 10 मीटर की डिस्टेंस पे खड़ा हुआ है, ऑब्जर्वर यहाँ पे ये 10 मीटर की डिस्टेंस पे खड़ा हुआ है, ठीक है, इसकी आंख है, 10 मीटर के डिस्टेंस से खड़ा हुआ है। द एंगल ऑफ एलिवेशन, तो ऑब्वियस सी बात है अगर ये टॉप पे देखेगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन ही बनेगा, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 60 डिग्री है, कितना सा है ना, एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री, तो व्हाट इज द हाइट ऑफ प्लांट। तो ऑब्वियस सी बात है, आपको सब कुछ समझ में आ रहा है, ये प्लांट, ये अगर ट्री है, ठीक है, तो ट्री की हाइट तो यही बोलोगे, सपोज क्या एच हो गई इसकी हाइट, हमने एच मान लिया, बात समझे, क्या बोला, एक आदमी है, एक आदमी उसकी आंख है, एक पेड़ के जड़ से, मैं समझा रहा हूँ चीज समझना, एक पेड़ से जड़ से 10 मीटर की दूरी पे एक आदमी खड़ा है, ठीक है, और जब ये पेड़ की जड़ से खड़ा है, पेड़ को ऊपर पे देख रहा है, ठीक है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, तो इसका मतलब ये ऊपर की तरफ ही देखेगा, नहीं बोल रहा है फिर भी दिखाओ इसको, है ना, तो क्या हो जाएगा, ये 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। इतना अगर आपने फिगर बना लिया, तो आपसे ट्री की हाइट पूछी जा रही है, तो ऑब्वियस सी बात है, ट्री अगर ये वाला ट्री है तो ये ट्री की हाइट क्या हो जाएगी, ये एच मान लो,
एच मान लो, पी मान लो, के मान लो, एक्स मान लो, कुछ भी मान लो, ठीक है। अब ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आपको यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज करना है। देखो, देखो हमें यहाँ पे बेस पता है और हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस, थीटा के सामने की जो वैल्यू होती है परपेंडिकुलर हाइट होती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, हाइट हमने मान लिया। तो हमें परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर और बेस में कौन सा ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जिसका हम यूज करके उस वैल्यू लिखते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है टेन। टेन जो थीटा होता है परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। परपेंडिकुलर इज द हाइट ऑफ द ट्री एंड बेस इज द 10 मीटर, क्वेश्चन गिवन है, इसी पता है, ये समझ में आया बात। ठीक है, हम अप्लाई कर दें। थीटा की वैल्यू क्वेश्चन के कितने गिवन है, 60 डिग्री, मैंने सारा कुछ लिख दिया, ये समझ में आ गया। अब सारा डेटा पता लग गया, अब सॉल्व कर लीजिए। कर लेते हैं, टेन 60 डिग्री इज इक्वल टू एच अपॉन 10। ठीक है, सॉल्व करते हैं। एच की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच इक्वल टू फाइंड आउट करो तो 10 का मल्टीप्लाई आप करोगे 1060 में, तो 60 10 इंटू 1060, 1060 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3। तो 10 इंटू √3, या फिर इसको आप लिख सकते हो √3 इंटू 10 √3 लिख लो। ठीक है, ठीक। मीटर, अगर देखो ये मीटर गिवन है यहाँ पे क्वेश्चन में, मीटर गिवन है तो आप यहाँ पे मीटर लगा लो। तो इस क्वेश्चन में एक काम इसने और कर दिया आपको, ये √3 की वैल्यू गिवन है तो आप एक काम करो, 10 इंटू √3 की वैल्यू होती है 1.732। ठीक है, 10 से मल्टीप्लाई करना तो एक पॉइंट क्या हो जाएगा, राइट साइड खिसक जाएगा, तो ये एक्चुअल में वैल्यू हो जाएगी 17.32 मीटर। बस हो गया आंसर। ये भी आंसर गिवन सही माना जाएगा आपको। अगर √3 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है तो आप वो भी अप्लाई कर सकते हो, याद रख लो 1.732 होता है ना। और √2 की वैल्यू होती है 1.414 होती है ना। √5 की वैल्यू वैल्यू होती है 2.236, ऐसा कुछ होता है ना। तो इस तरीके से ये बात समझ में आ गई, क्वेश्चन ऐसे ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, एक बिल्डिंग के टॉप का है तो मतलब ये बिल्डिंग बना ही लो आप। हाँ, तो इस बिल्डिंग के टॉप पे खड़ा होने का मतलब आपकी आँख यहाँ पे है। ठीक है, समझ रहे हो बात। टॉप ऑफ द बिल्डिंग एन ऑब्जर्वर इज लुकिंग एट द स्कूटर, एक स्कूटर कहीं पे घूम टहल रहा होगा, यहाँ पे मानो स्कूटर है, एक ऑब्जर्वर इसको देख रहा है, तो इसको पैरेलल बनाओ कि इसको अगर हम मिलाएं तो ये बराबर मैच करता है। स्कूटर पार्कड है, यहाँ पे एक स्कूटर, इसको ये स्कूटर मान लो भाई, ये स्कूटर है, ठीक है, ये स्कूटर पार्कड है एट सम डिस्टेंस, कुछ डिस्टेंस से, मतलब ये डिस्टेंस कुछ यहाँ पे रहा होगा। तो यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा, टॉप से दिखेगा तब, ठीक है। सम डिस्टेंस मेक एन एंगल ऑफ डिप्रेशन, देखा एंगल ऑफ डिप्रेशन बना दिया ना। तो देखो एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ पे इन्होंने बना दिया कितना, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ पे कितना बनेगा, ये होगा 30 डिग्री। ठीक है, इफ द हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज, बिल्डिंग की हाइट कितनी है 40 मीटर, क्वेश्चन में दे रखी है। जो 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 चीज दिया है मैं वो लिख रहा हूँ, ये बिल्डिंग था, स्टार्टिंग बिल्डिंग मैंने बताया है ना। तो ये बिल्डिंग हो गई आपकी, तो बिल्डिंग लिख लिया। हमें बताना है ये स्कूटर कितनी दूरी पे खड़ा है, इसके जड़ से, बिल्डिंग के जड़ से, फुट से, ये स्कूटर की डिस्टेंस आपको बतानी है। हमने सपोज किया एक्स मीटर के डिस्टेंस से मान लिया है ना। एक्स मीटर के डिस्टेंस से, लेट सपोज द डिस्टेंस फ्रॉम ऑफ द स्कूटर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज एक्स मीटर, आप ऐसे लिख लेना एग्जाम में। ठीक है, अब ये देखो, अभी मैंने आपको बताया अगर ये 30 डिग्री है तो ऑब्वियस सी बात ये भी 30 डिग्री होगा। क्यों होगा, ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, ये याद रखना, ऐसे ही फिगर बनाना आपको। यहाँ पे √3 की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है, वो बाद में अप्लाई करेंगे तो सॉल्व करेंगे। देखो अब आपका क्वेश्चन कैसा हो गया, ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से, अब इस वाले 30 डिग्री को भूल जाओ, अब इस वाले ट्रायंगल को याद रखो बस। इसको हमने ए मान लिया, इसको बी मान लिया और इसको सी मान लिया। अब यहाँ पे 90 डिग्री ऑलवेज होगा, जो मैंने आपको बताया था। बिल्डिंग है तो 90 डिग्री पे ही बिल्डिंग खड़ी रहेगी, बिल्डिंग कभी 60 डिग्री और 30 डिग्री पे नहीं रहेगी, गिर जाएगी बिल्डिंग। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लगा लो। तो हमें क्या चाहिए, थीटा कितनी गिवन है 30 डिग्री, तो इसके सामने क्या हो जाएगी, ये हाइट हो जाएगी और ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। हाइट बेस का जो रेशियो होता है क्या होता है, आपके 90% क्वेश्चन टेन वाले वैल्यू से सॉल्व हो जाएंगे, याद रख लेना। टेन 30 डिग्री क्वेश्चन क्या लिखोगे, टेन थीटा एक क्वेश्चन क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर मतलब, परपेंडिकुलर मतलब हाइट अपॉन क्या हो जाएगा, बेस लिख लेते हैं। परपेंडिकुलर को हाइट ही लिखते हैं हाइट एंड डिस्टेंस में। ठीक है, तो हाइट की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन कितनी है, ये है वैल्यू 40, बेस की वैल्यू हमने एक्स माना तो एक्स ही लिख लो। थीटा की वैल्यू क्वेश्चन गिवन है कितना, 30 डिग्री, सब कुछ गिवन है, आप सॉल्व कर लो। टेन 30 डिग्री इज इक्वल टू कितना है जरा बताओ, 40/x। हमें x की वैल्यू पता लगानी, जो कि बॉटम में बेस पे फुट, बिल्डिंग के फुट से और स्कूटर के की बीच की डिस्टेंस है। 10 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3। सबको पता है भाई, देखो ये पता रहना चाहिए, इसमें अगर नहीं अगर आएगा तो इसमें कोई हेल्प नहीं कर पाएगा आपका।
ठीक है, तो एक्स की वैल्यू तो क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे करो, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे करो। ठीक है, तो 1 इंटू एक्स करो तो एक्स हो जाएगा 40 इंटू √3। अब देखो √3 की वैल्यू मैं लिख देता हूँ, आपको मल्टीप्लाई आपको करना, मैं नहीं करने वाला हूँ। 1.732, ठीक है, एक्स। तो कोई लमसम में 2 के इक्वल है, तो अराउंड ये करीबन आई थिंक 15 × 60 एंड 0.2 ज़्यादा है, तो अराउंड ये करीबन 70 के आसपास आना चाहिए। 60 और 70 के बीच इसकी वैल्यू आएगी। मल्टीप्लाई आप खुद से कर लेना और ये मीटर में कर लो। ठीक है, ये आंसर हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ गई। आसान सा क्वेश्चन था, इसमें कुछ करना नहीं था, थोड़ा सा दिमाग लगाना। अगर आपने फिगर बनाना सीख लिया ऐसे ऐसे क्वेश्चंस में ना, क्वेश्चन सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर थर्ड। टू फाइंड द विड्थ ऑफ अ रिवर ए मैन ऑब्जर्व ए टॉप ऑफ द बिल्डिंग। देखो ठीक है। ठीक है, देखो देखो एक पहले एक देखो, एक आदमी को हम एक टावर पे खड़ा कर देते हैं। टावर दिया है कुछ, ये स्ट्रेट है यार, टेढ़ा वेढ़ा लग रहा है, ऐसा नहीं, टेढ़ा नहीं है। To find the width of a river, a man observed at the top of the tower on the opposite bank, making an angle of elevation 61 degree. He moves 50 degree backward from the bank. 30 degree, 35 degree। देखो ठीक है, देखो ध्यान से देखो, एक टावर है, ठीक है, एक टावर है, तो एक आदमी की आंख यहाँ पे है। ये आदमी मान लो या आंख मान लो, कुछ ही मान लो, आप यहाँ खड़ा होकर देख रहा था। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक मान लो ये क्या है, रिवर है, हाँ। एक आदमी एक बिल्ड टावर के हाइट पे खड़ा होके कुछ दूरी पे देखता है, बैंक के अपोजिट साइड पे देखता है। ठीक है, तो यहाँ पे सॉरी, ये आदमी कुछ इस तरीके से है, यहाँ पे आदमी नहीं है। एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा था, मतलब बॉटम से देख रहा हूँ, ये आदमी पहले यहाँ पे था। ठीक है, रिवर में इस वाले पॉइंट पे था, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा था, ये 60 डिग्री बन रहा था। ठीक है, लेकिन व्हेन ही मूव 50 डिग्री, जब इस वाले पॉइंट से यहाँ तक पहुँच के वो 50 डिग्री पहुँच जाता है। जस्ट मिनट, ठीक है, तो इस क्वेश्चन में देखो एक चीज मैंने थोड़ा सा इस फिगर को मैं थोड़ा सा अलग बड़ा बना देता हूँ मैं उसमें, जस्ट मिनट, एक मिनट रुको, इसको मैं जस्ट मिनट। देखो इस क्वेश्चन का फिगर कुछ इस तरीके से बनेगा। ये मैंने एक टावर बना दिया। ठीक है, पहले कह रहा है एक आदमी था जो यहाँ से इसके बॉटम से इस टावर उसके साथ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बना रहा था, डेट इज 60। देखो मैं इसलिए मैंने ये इमेज चेंज किया, मैं आपको उसका रीजन बताता हूँ। 61 डिग्री पे एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा था। कभी देखो ध्यान से देखो, मैं इसका रीजन बता क्यों मैंने चेंज किया। देखो कभी भी क्वेश्चन एग्जाम में कभी आए, देखो मेरा पहले मान लो एंगल यहाँ पे था। ठीक है, मुझे तो पता है, आइडिया था, इसलिए मैं आपको चेंज कर दिया। आपको ये चीज़ पता रहना चाहिए, आइडिया एक बार प्रैक्टिस करो तो आपको समझ में आ जाए। देखो अगर यहाँ पे थीटा डिग्री, अगर मान लो यहाँ पे 30 डिग्री है। ठीक है, अगर आप जितना एंगल के इस टावर्स के पास देखते जाओगे, ये एंगल वैल्यू बढ़ती जाएगी। पास आओगे ये हो जाएगा 80 डिग्री। अब एकदम नीचे की तरफ देखोगे तो ये हो जाएगा 90 डिग्री। देखो समझ में आया बात, वैल्यू ऐसे बढ़ेगी, घटेगी नहीं। आप टावर के पास जितना आओगे वो वैल्यू उतनी एंगल की बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, अब देखो ये इस स्टार्टिंग की पोजीशन क्या दे रहा है इस क्वेश्चन में, जो टावर के पॉइंट एंगल ऑफ इस वाले आदमी का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री था, 61 डिग्री था। लेकिन जब 50 मीटर इस वाले पॉइंट से यहाँ 50 मीटर और ट्रैवल करता है, 50 मीटर और ट्रैवल करता है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो होता है वो हो जाता है 35 डिग्री। समझ पा रहे हो, जितना दूर जाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन की वैल्यू उतनी घटेगी। 35, यस 35 डिग्री। आई फिगर करके सही बना है, ये समझ में आई। तो हमें फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, हमें हाइट बतानी है टावर की। तो इस क्वेश्चन में ध्यान देना, 61 और 35 डिग्री की वैल्यू हमें पता नहीं है, मैंने आपको इसका चार्ट नहीं बताया था, लेकिन इस क्वेश्चन में दे रखा है वैल्यू। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन क्या करते हैं, मैं आपको ABCD लिख देता हूँ।
ये आपको फिगर बनाने का समझ में अगर आ गया तो क्वेश्चन कर ले जाओगे, आसान सा है। पहले क्या था कि एक बिल्डिंग थी, बिल्डिंग के एक साइड पे बैंक का जो रिवर था एक किनारा था, तो यहाँ से एक आदमी के एंगल ऑफ एलिवेशन, इस टावर के बिल्डिंग के टॉप से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बना, 60 डिग्री, 61 डिग्री। बट वो इस वाले पॉइंट से जब वो 50 मीटर और आगे जाता है, यहाँ पे और आगे चला जाता है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन जाता है, ये 35 डिग्री हो जाता है ना। तो हमें हाइट टावर की बतानी, इजी सा क्वेश्चन है, कैसे करेंगे मैं बता देता हूँ। पहले आपको कहता हूँ फाइंड द, क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन में हमें दो चीजें नहीं गिवन है। तो पहले हमें तो यहाँ से बी और सी की वैल्यू पता नहीं, के बीच की वैल्यू क्या है पता नहीं, तो मैंने इसको एक्स मान लिया, ठीक है, कुछ भी मान सकते हो। और हाइट की वैल्यू पता नहीं, ठीक है, तो इसमें हम क्या कर लेंगे, देखो इसमें पता है कि हाइट और डिस्टेंस पे ही, हाइट और बेस पे ही बात करना, तो पहले हम क्या कर लेंगे, ट्रायंगल ए बी डी ले लेते हैं, ट्रायंगल ए बी और सी ले लेते हैं। देखो दो ट्रायंगल इसमें बनेंगे, एक ट्रायंगल आपको जो दिख रहा है, एक आपको ट्रायंगल ये वाला दिख रहा है, ये वाला पार्ट दिख रहा है, ये वाला, है ना। और दूसरा कौन सा दिख रहा है, दूसरा आपको ये वाला दिख रहा है, ये वाला पार्ट, है ना, ये वाला पूरा ए बी डी। तो पहले हम छोटे वाले ट्रायंगल की बात कर लेते हैं, ए बी सी की बात करोगे तो क्या हो जाएगा, ए बी सी में अगर इस सारे पार्ट को निकाल के अगर देखोगे तो ये कुछ इस तरीके से ट्रायंगल बन रहा है, ये 61 डिग्री है, अलग कर लिया मैंने, निकाल के अलग कर दिया, ए बी सी कर दिया, ये 90 डिग्री, तो ये एच है, ये हमें एक्स पता है, नहीं पता है, तो tan 61 डिग्री क्वेश्चन हो जाएगा, डायरेक्टली करो, tan थीटा क्वेश्चन करते, तो परपेंडिकुलर मतलब हाइट अपॉन बेस मतलब एक्स है, तो एक्स लिख दिया। तो इसके बारे में कुछ पता है, tan 61 की वैल्यू यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है 1.8, तो आप यहाँ पे एच इक्वल टू लिख सकते हैं 1.8, इसकी वैल्यू क्वेश्चन में 1.8 दे रखी, tan 61 की वैल्यू देखो यहाँ पे 1.8 दे रखी, तो 1.8 इंटू एक्स कर दो, ठीक है, हमें एच की वैल्यू कुछ इस तरीके से पता लग गई, है ना। अब दोबारा क्या कर लो इस क्वेश्चन में, अब हम सेकंड टाइम जो करेंगे पूरे ट्रायंगल में, ये देखो इस, ये फर्स्ट मैंने फर्स्ट स्टेप कर दिया, सेकंड स्टेप में करते हैं, सेकंड स्टेप करोगे अब ना, तो इस पूरे ट्रायंगल को, ट्रायंगल इन ट्रायंगल ए बी डी, ट्रायंगल ए बी डी करोगे तो पूरे ट्रायंगल, इस पूरे की बात कर रहा हूँ मैं। इस ट्रायंगल में क्या है कि एंगल कितना है, tan 35 डिग्री है, ठीक है, tan 35 डिग्री है, मगर हाइट तो हमारा सेम है, हाइट मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस करोगे, बेस क्या हो जाएगा, बेस वाली वैल्यू ये है पूरी, ये है, तो इसमें x की वैल्यू हमें ऐड करनी है और प्लस 50 मीटर भी ऐड करना है, तो मतलब क्या बेस कितना हो जाएगा, x प्लस 50 मीटर, ठीक है। tan 35 की डिग्री वैल्यू है क्वेश्चन में 0.7, तो इसको हम सॉल्व करते हैं, मैं इसको इस नेक्स्ट पेज में करता हूँ, tan 35 डिग्री विच इज इक्वल टू h अपॉन x प्लस 50 डिग्री, ठीक है, इसकी वैल्यू 0.7 और इंटू कर लेते हैं x प्लस 50 इज इक्वल टू एक्स, एच कर लिया। अब देखो जो पहले वाले इक्वेशन से हमने जो वैल्यू ये वाली फाइंड आउट करी, इसका हम यूज करेंगे ना, h इक्वल टू 1.8x, तो h इक्वल टू 1.8x है, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं 0.x प्लस 50, ये हो जाएगा 1.8x, देखो बोथ साइड x दिख रहा है तो हम x फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 0.7x हो जाएगा, फर्स्ट इसका मल्टीप्लाई इसमें किया, अब सेकंड इसमें कर देते हैं, तो हो जाएगा 5 से 35 हो जाएगा, एंड 35 350, एक पॉइंट को 10 बनवा देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से बराबर 1.8x हो जाएगा, तो 1.8x माइनस हो जाएगा 0.7x हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा, एंड 1.1x हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू हो जाएगा 1.8, सॉरी, इज इक्वल टू 35 हो जाएगा, ठीक है। तो x इक्वल टू क्या कर सकते हैं, तो 35 डिवाइडेड बाई 1.1 कर लोगे, आप इसको 350 डिवाइडेड बाई 1 कर 11 कर लोगे, ठीक है, ये एक्चुअल में वैल्यू इसकी है, x की वैल्यू पता लगी, हमें फाइंड आउट क्या करना था, इसमें हमें व्हाट इज फाइंड द, ठीक है, हमें विड्थ पता करनी थी, तो हमें देखो दो चीज, विड्थ ऑफ द रिवर पता करनी थी, विड्थ ऑफ द रिवर क्या है, बी टू डी के डिस्टेंस की जो बीच की वैल्यू है, अगर हमें विड्थ लिखनी है, ठीक है, विड्थ अगर लिखनी है तो विड्थ क्या है रिवर की, बी टू डी की डिस्टेंस, बी फ्रॉम बी डी की जो वैल्यू है फ्रॉम बी टू डी, दैट इज एक्स प्लस 50,
ये क्या है, विड्थ ऑफ द रिवर। तो एक्स की वैल्यू में पता है इस क्वेश्चन में, एक्स की वैल्यू 350 डिवाइडेड बाई 11। तो यहाँ पे अगर हम 350 डिवाइड, देखो मैं डिवाइड नहीं कर रहा हूँ, आप कर लेना, ठीक है। इसकी वैल्यू अगर आपस में ऐड करोगे तो हमें विड्थ पता लग जाएगी, ठीक है। समझ में आ रहा है बात? तो ये आपको विड्थ पता लगा। अब हमें हाइट फाइंड आउट करनी है, तो हमें सबको पता है कि h इक्वल टू 1.8x। क्वेश्चन में ये h इक्वल टू क्या है, हाइट के लिए अगर आप देखोगे, हाइट के लिए अगर देखोगे आप, h की जो वैल्यू होती है 1.8x है। x की वैल्यू कितना है, 350 डिवाइडेड बाई 11। तो 1.8x की वैल्यू कितनी है, 350 डिवाइडेड बाई 11 कर दो। आप इसको जो मल्टीप्लाई करो, अगर इसको करोगे तो 18 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 10। डेसिमल नीचे कर लिया हम लोगों ने, इंटू 350 डिवाइडेड बाई 11 है, तो जीरो से जीरो कैंसिल आउट कर लो और मल्टीप्लाई करोगे 18 इंटू 35 डिवाइडेड बाई 11, ठीक है, हो जाएगा मीटर। इसको अब सॉल्व करना, तो ये हाइट की एक्चुअल में वैल्यू हो जाएगी और ये आपकी ये विड्थ ऑफ द रिवर की वैल्यू हो जाएगी, इसको भी मीटर में कर लेना। तो ये तरीका है क्वेश्चन को सॉल्व। मेरा कंसेप्ट ये था कि आपको ये क्वेश्चन करने के लिए डायग्राम किस तरीके से क्रिएट करना है। कभी भी ऐसे क्वेश्चन दिखे तो 2 बार tan थीटा लगाना है। ऐसे क्वेश्चंस में 2 बार tan थीटा लगेगा। एक बार छोटे वाले ट्रायंगल्स के लिए एबीसी में मैंने लगाया, सेकेंड बार क्या किया, ए बी डी जो बड़ा वाला ट्रायंगल पूरा कंप्लीट ट्रायंगल है जिसमें बेस की वैल्यू छोटे वाले ट्रायंगल का बेस प्लस बड़े वाले ट्रायंगल में जो एक्स्ट्रा जो 50 मीटर वो चला है, उन दोनों को अगर ऐड करोगे तो पूरी एग्जैक्टली वो देखो, जो आपका जो आपका रिवर की विड्थ क्या है, फ्रॉम बी टू डी, इसके बाद वो निकल गया है रिवर से, है ना। तो मतलब बी से पहले किसी रिवर वो क्या स्विम कर रहा होगा, तो यहाँ से उसकी हाइट पहले इसने यहाँ पे देखा। मैं आपको क्वेश्चन एक बार और समझाता हूँ। देखो इस क्वेश्चन में क्या था कि बिल्डिंग थी, बिल्डिंग की कुछ दूरी पे एक आदमी यहाँ पे स्विम कर रहा था। तो उस समय एंगल ऑफ एलिवेशन वो कितना बना रहा था, 61 डिग्री बना रहा था। लेकिन वो रिवर में तैरते हुए जब यहाँ पे जाता है तो यहाँ के बाद वो निकल के अपने घर चला जाता है। तो 50 मीटर चलता है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बना लेता है वो, 31 डिग्री। देखो इसमें दो ट्रायंगल बन रहा था, एक ट्रायंगल आपको एक पूरा ट्रायंगल दिख रहा था, ये वाला दिख रहा होगा, ये वाला, ये दिख रहा होगा, है ना। ये वाला पार्ट दिख रहा है, एक ट्रायंगल आपको ये दिखा और एक छोटा वाला ट्रायंगल आपको ये दिख रहा होगा। तो दोनों ट्रायंगल में 61 एंगल, एंगल ऑफ एलिवेशन, ये एंगल ऑफ एलिवेशन, तो दो बार आपको tan थीटा लगाना है। 2 टाइम्स आपको tan थीटा की वैल्यू यूज करनी है। एक बार tan थीटा छोटे वाले में लगाओगे, tan 61 बराबर इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हाइट और बेस है, तो बेस को हमने x मान लिया, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस x मान लो, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक 50 मान लो। तो छोटे वाले ट्रायंगल में तो हमें क्या है, 61 डिग्री ये है, ये हाइट है, ये x है, तो ठीक है यहाँ पे लगा लो आप। तो हाइट अपॉन के परपेंडिकुलर अपॉन बेस करोगे तो बेस इज, हाइट इज h एंड बेस इज x। तो यहाँ से आप देखोगे तो h और x में रिलेशन आ जाएगा, h इक्वल टू क्या है 1.8x, और 61 डिग्री की वैल्यू 1.8 क्वेश्चन दे रखी, तो ये कर लिया, ये रिलेशन ये निकाल लिया, ये रिलेशन ये निकाल लिया। सेकंड टाइम जब करोगे तो पूरा ट्रायंगल बड़ा वाला ले लो, बड़े वाले ट्रायंगल में क्या है, एंगल कितना है, ये 35 डिग्री है, लेकिन ये बेस क्या है, दो पार्ट में डिवाइडेड हो गया है। एक एक्स वाला पार्ट था जिसको हमने सॉल्व किया था अभी, और ये 50, है ना। ये दो चीजों में ये सेक्शन में क्या है, ये विड्थ ऑफ द रिवर है, ये विड्थ ऑफ द क्या है, रिवर बोल दो या फिर ट्रायंगल का बेस बोल दो। हमें तो विड्थ ऑफ द रिवर क्वेश्चन के हिसाब से, बट ट्रायंगल में ये क्या है, बेस है, और ये हाइट आपकी कांस्टेंट है दोनों में, ठीक है। तो यहाँ पे लगाओगे क्या हो जाएगा, 1031 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि एंगल यहाँ पे 31 डिग्री है इस वाले क्वेश्चन के लिए। इक्वल क्या हो जाएगा, हाइट अपॉन बेस हो जाएगा, बेस इज क्या, बेस आपका ये पूरा वाला पार्ट बेस है, तो बेस की वैल्यू x प्लस 50 डिग्री। सॉल्व जब करोगे तो h जो मैंने सॉल्व करके h की वैल्यू और x में वैल्यू निकाली थी, इसकी वैल्यू 0.7 गिवन है। h इक्वल टू क्या लिख सकते हो आप, 1.8x है। जब सॉल्व करोगे तो h की जगह पे 1.8x रख के आपको x की भी वैल्यू पता लग जाएगी, जो कि विड्थ ऑफ द रिवर को फाइंड आउट करने में आसानी देगी, और हमें हाइट की भी वैल्यू पता लग जाएगी। h इक्वल टू 1.8x में x की जो वैल्यू रख दोगे फाइंड आउट करके, तो हमें h की भी वैल्यू पता लग जाएगी, राइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो कोई क्वेश्चन आसान सा है। देखो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आता है एग्जाम में। देखो कह रहा है कि एक पेड़ है, देखो बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। एक पेड़ ऐसा कुछ है, ध्यान से देखना, मैं समझाता हूँ पहले आपको। एक पेड़ है, और पेड़ ऑब्वियस सी बात है जमीन पे लगा हुआ होगा, है ना। तो पेड़ है, और क्या कह रहा है क्वेश्चन में, देखो एक पेड़ है जो कहीं क्या हो गया,
ऐसे खड़ा हुआ था पेड़, मैं यहाँ पे इसको पेड़ के ऊपर इसकी झाड़ नहीं बना रहा हूँ, ऐसे ही बना रहा हूँ, पेड़ की हाइट से ही मतलब है यहाँ पे। ठीक है, मान लो पेड़ की ऊंचाई यहाँ तक रही होगी, आंधी आई, पेड़ टूट गया, यहाँ से टूट के क्या हुआ, गिर गया, नीचे गिर गया। तो गिरने के बाद क्या हो गया, गिरने के बाद ये पेड़ इस तरीके से, ऑब्वियस सी बात, जब गिरेगा तो जमीन से लग जाएगा, जमीन से लग गया इस तरीके से, जमीन से लग गया तो कह रहा है कि पेड़ टूटा, ये टूटा वाला हिस्सा जो ये जो पेड़ का हिस्सा जो टूटा है, ये वाला जो हिस्सा टूटा है अभी जमीन पे गिर गया है। जमीन पे गिरेगा तो ऑब्वियस सी बात है, जितना ये हाइट ये वाला पार्ट है, यही वाला पार्ट यहाँ पे भी रहेगा, है ना। गिरने के बाद क्या हो जाएगा, ये अब क्या हो जाएगा, ये कुछ इस तरीके से हमने इसको जब यहाँ पे मैच करा दिया तो एंगल ऑफ क्या बनाएगा, एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। ठीक है, angle of elevation, just a minute, inclined that broken upper part was so inclined that its top touched the ground, making angle 30 with the ground. The distance from the foot to the ground, foot. ठीक है, तो कोई क्वेश्चन कह रहा है कि जो फुट का जो ट्री का फुट है, इसके इस सारे पार्ट से जो पेड़ का जो ये हिस्सा जो टूट गया है, यहाँ पे जो गिर गया है, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, 10 मीटर। ठीक है, 10 मीटर है। ठीक है, हमें पेड़ की हाइट बतानी है, कैसे बताओगे, कैसे बताओगे, इतनी बात समझ में आई। ये पेड़ टूटा है, ये वाला पेड़ का हिस्सा टूट के यहाँ पे गिर गया है, ये वाला गिर गया है। ठीक है, जमीन से लग गया है, तो ये पेड़ के जड़ से यहाँ से लेके जहाँ पे गिरा है वहां तक की डिस्टेंस क्वेश्चन में दे रखा है 10 मीटर। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन करना आसान है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, मगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ठीक है, पहले हम इसकी हाइट मान लेते हैं। इसकी हाइट हमने देखो, हाइट तो एग्जैक्टली ये यहाँ से यहाँ तक पूरी हाइट है, इसमें एक हाइट का हिस्सा टूट के यहाँ पे आ गया है ना। एक काम कर लेते हैं, पहले इस पेड़ का जो नीचे वाला हिस्सा है ये तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। मान लिया इसकी हाइट h रही होगी, 10 30 अगर लगाते हैं, अगर हम ए बी सी कर देते हैं और ट्रायंगल इन ट्रायंगल ए बी सी करते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी करोगे तो क्या हो जाएगा, 10 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाइट। तो इसके सामने ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, जो कि हमने हाइट मानी तो h कर लिया, h ओवर क्या हो जाएगा, बेस की वैल्यू क्वेश्चन में कितना गिवन है, बेस करोगे तो h अपॉन बेस की वैल्यू 10 है, जो कि पेड़ के फुट से जहाँ पे वो गिरा हुआ है उसकी डिस्टेंस है। ठीक है, 10 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, इज इक्वल टू 10h/10 होती है। तो इसको फाइंड आउट करोगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है, इसको हम ऐसे रखते हैं, h इक्वल टू क्या कर लेते हैं, 10/√3 कर लेते हैं। ठीक है, ये पता लग गया हमें, हमें ये वाली हाइट पता लग गई। अब हमें ये वाली हाइट पता लगानी है, ये जो ये वाला हिस्सा, ये वाला हाइट पता लगाने के लिए कुछ करना नहीं है, देखो ध्यान से कैसे करना है। आपको अगर ये हाइट पता लगानी है तो आप एक काम करो, 90 डिग्री का एंगल तो बना ही रहा है, अगर हम ये वाली डिस्टेंस पता लगा लें, ये ए से सी तक का डिस्टेंस, तो जो पेड़ का हिस्सा ये वाला जो गिरा है, ये वाला हिस्सा गिरा है, वही तो ए टू सी की डिस्टेंस है। तो आप ध्यान से देखो, अगर इस वाले पार्ट में अगर हम ये डिस्टेंस निकाल लेते हैं, ये वाला, आप देखो मैं पेन चेंज कर रहा हूँ, अगर ये डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेते हैं तो ये पेड़ का जो टूटा वाला हिस्सा वही है। तो इसमें काम करो, इसकी वैल्यू है 10/√3 और इसकी वैल्यू है 10। तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो, है ना, मैंने बताया था ये वाली डिस्टेंस कैसे निकालते हो, हाइपोटेन्यूज है तो इसकी वैल्यू कैसे निकालते हो, बेस का स्क्वायर डेट इज 10, और उसके बाद क्या करो, परपेंडिकुलर का स्क्वायर डेट इज 10/√3 का स्क्वायर कर दिया, यही तो करोगे। 10 का स्क्वायर करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, प्लस 10 का स्क्वायर करोगे तो 100 हो जाएगा, और √3 का स्क्वायर करोगे तो 3 हो जाएगा। इसको सॉल्व करो क्या हो जाएगा जरा बताओ, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे आप तो क्या हो जाएगा, 300 हो जाएगा, प्लस 100 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। सॉल्व करते हैं तो डेट इज 400 डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा। 400 का जब आप स्क्वायर रूट लोगे 20 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर रूट करोगे तो √3 हो जाएगा। इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा, ये वाली वैल्यू आ गई कितना, 20/√3। ऑब्वियस बात सबको समझ में आ गया, ये वैल्यू है, ये हमने सॉल्व किया है 10/√3। ये ऊपर का हिस्सा जो है, ये वाला हिस्सा हमको पता लग गया कितना है, ये 20/√3 है। ठीक है, हमें पूरी पेड़ की अगर हाइट पता लगानी तो यहाँ से लेके जो यहाँ से लेके
अगर यहाँ तक की डिस्टेंस, अगर ये वाला डिस्टेंस अगर आप फाइंड आउट कर लें तो कैसे पता लगाओगे? पहले आप यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस पता लगा लिया है हम लोगों ने, 20/√3 है। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितना, 10/√3। दोनों को अगर आपस में ऐड कर दें तो पेड़ की हाइट पता लग जाएगी। तो पेड़ की हाइट क्या हो जाएगी? द हाइट ऑफ द ट्री, हाइट ऑफ द ट्री क्या हो जाएगा? 10/√3 प्लस 20/√3। सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा? √3 एलसीएम आ जाएगा 10 प्लस 20 विच इज 30/√3। 30/√3 का आंसर ये लिख सकते हो। कभी कभी एग्जाम इसको क्या कर देता है, इस क्वेश्चन को एक तो आंसर ये भी माना जाएगा, इसको हम थोड़ा सा इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इसका रेशनलाइजेशन कर देते हैं। √3 से मल्टीप्लाई अप एंड डाउन करेंगे तो क्या हो जाएगा? 30√3/3 हो जाएगा। 3 10 जा कितना हो जाएगा? 30। तो ये 10√3 सेंटीमीटर या मीटर वॉटेवर जो भी यूनिट दे रखी है वो आंसर हो जाएगा। तो ये तो क्वेश्चन के आंसर। तो ये आसान सा क्वेश्चन था। पेड़ का हिस्सा टूट गया, या फिर कभी कभी क्या होता है कोई पोल टूट गया, खंभे का तार गिर गया, तो पोल गिरता है तो पोल भी जमीन से जो डिस्टेंस पे गिर रहा है तो वो एंगल ऑफ एलिवेशन क्रिएट कर देंगे। पोल की हाइट आपसे पूछ लेंगे। ठीक है, तो ये तरीके हैं क्वेश्चन को समझने का। आई थिंक आपको ये हाइट एंड डिस्टेंस मैंने सारा कॉन्सेप्ट समझा दिया। इससे ज़्यादा एग्जाम में हार्ड क्वेश्चन आपको मिलेगा नहीं। आपको मैंने 5 टाइप के क्वेश्चंस कराए हैं आज। 5 टाइप्स के क्वेश्चन अगर आपको ये पैटर्न समझ में अगर आ गया तो एग्जाम में कोई सा भी क्वेश्चन आया आप कर लोगे। ठीक है, पहले बताया पोल वाला क्वेश्चन, है ना? एक आदमी पोल के हाइट से एंगल ऑफ एलिवेशन बना। दूसरा क्या बताया? पहले मैंने बताया कि एक हाइट से, एक यहाँ पे आप देख रहे हैं तो इसकी हाइट फाइंड आउट करने वाला एक तरीका ये बताया। दूसरा क्या बताया? एक हाइट से दो डिस्टेंस घूम रहा था वो, इस ये वाला क्वेश्चन बताया। थर्ड क्या बताया? एक पोल था, पोल यहाँ से टूट के यहाँ पे गिर गया, तो आपको क्या बताना है? हाइट ऑफ द टावर बताना है आपको, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस बताना है। पेड़ हो या हाइट ऑफ टावर कुछ हो, ऐसा बता दिया। एंड आपको फिर एंगल ऑफ एलिवेशन पे, डिप्रेशन पे क्वेश्चन बताया कि इस तरीके से क्वेश्चन था। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से एंगल बन रहा था, ये थीटा बन रहा था, तो इसके बेस पे ट्रायंगल बन रहा था। आपको ये थोड़ा ऑब्जर्व करना था, ये थीटा हो जाता तो इस सारे ट्रायंगल का यूज करके हमें हाइट ऑफ द टावर फाइंड आउट करना था, एच, है ना? तो यहाँ से आते डिस्टेंस में क्वेश्चन में गिवन रहेगा। दोनों में से इसकी वैल्यू या इसकी एक वैल्यू गिवन रहेगी। आपको हाइट या फिर टावर की फुट से डिस्टेंस फाइंड आउट करनी थी। तो इस तरीके से 4 या 5 पैटर्न, एक पैटर्न का क्वेश्चन मैंने आपको और भी कराया था। तो ये 5 पैटर्न के क्वेश्चन मैंने आपको कराया था। ये 5 पैटर्न आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं बनेगा। ठीक है, आपके लेवल में क्वेश्चंस तो और भी लेवल, हाई लेवल पे जाओगे तो और भी बन सकते हैं, बट आपके लेवल के लिए इतना इंपॉर्टेंट है, राइट? सो थैंक यू सो मच। एंड वट एवर द डाउट अगर आपके हैं तो आप कमेंट करके कर देना, मैं वो सारे डाउट क्लियर कर दूंगा, राइट? सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड वेरी बेस्ट ऑफ